कैंसर के विषय में क्या आप संदेश दें? तो जैसा कि आज आप लोगों ने देखा, आज हम लोग HCG कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इसमें हम लोगों को ये बेसिकली मैसेज पहले भी देते आए हैं और आज भी वही इसी चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहते थे या जोर डालना चाहते थे कि कैंसर का ट्रीटमेंट टीम से होता है। टीम का मतलब है कि उसमें सर्जन है, कैंसर का मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, इंटेंसिविस्ट हैं और मेडिकल नर्सिंग पूरा टीम है। पूरे टीम से होता है, एक आदमी कोई ये नहीं कर सकता। तो ये जो फैसिलिटी है कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर की, ये बेसिकली HCG में लोकली रांची में अवेलेबल है। और यहाँ ये हमारा विज़न जो HCG के जो हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो बेंगलोर में हैं, तो उनका ये विज़न था और लोकली जो हमारे सईद अहमद अंसारी हैं, इनका ये विज़न था कि ये जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, इंक्लूडिंग बेस्ट ट्रीटमेंट एंड हाई एंड ट्रीटमेंट, वो अवेलेबल हो जाए लोकली, ताकि यहाँ के स्पेशली सारी जनता को और स्पेशली गरीब जनता जो है उसको इस सारे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए और हाई एंड ट्रीटमेंट के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। और इसी सिलसिले में इन्होंने 2008 में रेडिएशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मशीन यहाँ लगाई और अभी दूसरी मशीन भी लग चुकी है, जो कि 1 से 2 महीने में रेडिएशन की नई मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये है। दूसरा जो सर्जरी वाला पार्ट है, उसमें हम लोग मिनिमल एक्सेस सर्जरी जो बोलते हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी प्लस हाईपेक सर्जरी की जो आज डॉक्टरों ने बात की, हमारे सर्जन डॉक्टर अमर प्रेम जैसे बात की है, तो ये सब भी हाई एंड चीज़ें हैं जो झारखंड में कल जो हमने सर्जरी की वो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये भी हमने किया। उसके अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी के अलावा जो भी टारगेटेड इम्यूनो इंडोक्राइन थेरेपी, ये सब जो सारे हैं, ये सब भी होता आ रहा है बरसों से, ऐसा नहीं है कि आज शुरू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। सर्जरी और रेडिएशन जो है ये थोड़ा सा स्किल और क्वालिफ़िकेशन के साथ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढता है। ये सिर्फ अगर अच्छा डॉक्टर लाके आप बैठा दो, वो वैसी ही बात हुई कि आप एक अच्छा बीज बहुत अच्छे नस्ल का आप लाके ऐसी ख़राब ज़मीन पर लगा दो, वो नहीं चलेगा। तो उसी तरह से ये जो सर्जरी और रेडिएशन स्पेशली, ये दोनों में चाहिए हमें कि अच्छे डॉक्टर्स के, डिग्री वाले डॉक्टर्स के साथ उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीन्स हो, जो कि HCG इसमें कंटिन्यूसली इस पे ध्यान दे रही है और आगे भी देगी। और जैसा एक और चीज़ बताया गया कि पेट स्कैन, जो कि झारखंड में 2 ही 3 हैं, हम लोगों का भी वहाँ चल रहा है पेट स्कैन। ये अवेलेबल नहीं था 2-3 साल पहले, झारखंड में कहीं भी नहीं था, अब 2-4 साल से झारखंड में आ गए हैं। तो हमारे यहाँ भी चलता है। आयुष्मान जो भारत योजना है, उससे कैसे आप जुड़ेंगे, कैसे बेनिफिट देंगे? हाँ, तो जो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये बहुत अच्छा स्कीम है। ये जो पहल हमारे प्राइम मिनिस्टर और लोकली CM और इन लोगों ने मिलकर की है, ये बहुत अच्छा स्कीम है और इससे बहुत सारे पेशेंट, स्पेशली गरीब पेशेंट के लिए स्कीम है और इससे बहुत बेनिफिट है पेशेंट को। जो पेशेंट आज से 8 साल 7 साल पहले जिनको कैंसर का बीमारी पता चलने के बावजूद वो इलाज नहीं करा पाते थे, वो करा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेसिबिलिटी हो गई है पेशेंट को, उनको पता चलता है, तो अब गरीब से गरीब पेशेंट भी इस स्कीम के द्वारा अपना इलाज करा पा रहे हैं। सर, आप तो बहुत सारे 7 साल से ज़्यादा केसेस को डील कर चुके हैं। बिल्कुल। झारखंड स्टेट में क्या पेशेंट ज़्यादा है दूसरे स्टेट के मुकाबले? अगर है तो उसकी वजह क्या है? ऐसा है कि झारखंड में अलग से कोई अभी तो रजिस्ट्री नहीं है, लेकिन एक अनुमान है जो पूरे इंडिया के अनुमान के हिसाब से झारखंड का हमने रफली अनुमान जो बताया अंसारी साहब ने भी, कि ये करीब 35,000 नए केसेस हर साल होते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप देखोगे, कुछ पेशेंट बाहर चले जाते हैं, कुछ जमशेदपुर जाते हैं, कुछ रांची में इलाज 2-3 कैंसर हॉस्पिटल यहाँ करते हैं, फिर भी अभी आधे से ज़्यादा लोग इलाज नहीं करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ भी जो कैंसर के रेट्स हैं, हाँ, जैसे मुंह का कैंसर मैंने बोला ये ज़्यादा है। मैं दिल्ली में था तो वहाँ गले का कैंसर, टॉन्सिल और ये सब के कैंसर ज़्यादा थे। यहाँ पर मैं देखता हूँ, जैसा मैंने बताया कि यहाँ खैनी और तंबाकू के लोगों को चबाने की आदत है, तो उससे मुंह का कैंसर ज़्यादा हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, ओवरऑल अगर कैंसर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये और मतलब इंडिया के लेवल से बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं। अभी महिलाओं में अक्सर स्तन कैंसर का बहुत सारा प्रचलन होता जा रहा है, तो कारण क्या है कि और उसका लक्षण और सुझाव क्या है? हाँ, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने कैंसर अभी एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में, उसके 2/3 कैंसर का हमें कोई कॉज पता नहीं है। 1/3 कैंसर का ही कॉज पता है, जिसमें से एक तंबाकू बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता चुका हूँ,
और बाकी जो हैं जो कैंसर से उनका पता नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। हम लोग 2-4 चीज़ें बोलते हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको बच्चे नहीं हुए हैं, जिन्होंने माँओं ने दूध नहीं पिला रखा है, जिनकी फैमिली में मदर या नानी मौसी वगैरह को अगर कैंसर हुआ है, तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो उनमें देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा होते हैं। और इंडिया में पहले बच्चेदानी का कैंसर नंबर 1 होता था। पिछले कुछ सालों से ब्रेस्ट कैंसर, मैंने पहले ही बताया कि ये नंबर हो गया। फीमेल में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट का कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर में यूजुअली ये है कि पेनलेस गांठ होती है ब्रेस्ट में, और पेनलेस गांठ होगी तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से चेकअप कराना है। अगर उन्हें सस्पिशन, नॉर्मल गांठ भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है, तो वो चेकअप हो जाना चाहिए। स्पेशली अगर कोई गांठ है और उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है तो उस केसेस में ज़रूर आप अच्छे से अपना चेकअप कराएं डॉक्टर से, जो भी पास के डॉक्टर जहां आप जा सकते हैं, सर्जन से, गायनी वाले, जिससे मिले। अगर उन्हें कुछ और डाउट लगेगा कि कैंसर वगैरह का, तो वो कैंसर हॉस्पिटल में आपको रेफ़र करते हैं। कुछ लक्षण, शुरुआती लक्षण में यही कि गांठ ही होता है ब्रेस्ट में, और जब थोड़ा बढ़ेगा तो वो साइड के कांख में फिर गांठ आएंगे, फिर और भी जगह फैल सकता है। तो मेन है कि ब्रेस्ट में पेनलेस गांठ होता है, यही है। ओवरऑल में सर? ओवरऑल ओरल में ओरल में मेनली ये है कि छाले होंगे मुंह में, शुरुआत ऐसे ही होता है। वो आपके गाल में हो सकता है, मसूड़े में, जीभ में, ये सब कॉमन जगह है, तालू में, ये सब होंगे। और ये भी जो शुरू में छोटे होंगे। नॉर्मल जो छाले पड़ते हैं यूजुअली 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल जो छाले होते हैं, और वो पेनफुल होते हैं। जो कैंसर वाले मुंह के छाले होते हैं वो यूजुअली पेनलेस होते हैं और वो ठीक नहीं होते अपने से, वो महीनों रहेंगे। तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई छाला है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और पेनलेस है तो आप ज़रूर उसका चेकअप कराएं। सर कैमरे के लिए एक बार परिचय बता दें सर। हाँ, मेरा नाम हुआ मोहम्मद डॉक्टर आफ्ताब आलम। मैं सीनियर कंसल्टेंट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ SCG क्यूरी अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल इरबा में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।